गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और आज हम अपना ओल्ड इंग्लिश जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि इंग्लिश जो लैंग्वेज थी वो डेवलप हो रही थी एंड दैट वाज गॉन थ्रू 3 स्टेजेस एंड दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। दैट वाज ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश कि ओल्ड इंग्लिश की ऐसी क्या खासियतें थी जिसकी वजह से उसको ओल्ड इंग्लिश का नाम दिया गया। ठीक है, सो दिस ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज दैट was undergone under so many changes, बहुत सारे उसमें चेंजेस थे और बिना एक स्पेशल स्टडी के हम इसको पढ़ नहीं सकते बिकॉज इट नीड्स टू गो फॉर अ डीप एंड अ थॉरो रीडिंग स्टडी। दैट्स ओनली द वन वे टू लर्न अबाउट द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है, अब इसमें जितने भी डिफरेंसेस थे जो ओल्ड इंग्लिश को मॉडर्न इंग्लिश और मिडल इंग्लिश से अलग करते थे वो क्या थे, उसमें पहला डिफरेंस जो हम मान के चलते हैं दैट वाज अबाउट द कंसर्न ऑफ स्पेलिंग। ठीक है, सेकेंड वॉज कंसर्न ऑफ दिस आई कैन से द प्रोनाउंसिएशन एंड द लेक्सिकॉन पार्ट। ठीक है, इसमें 3 तरीके के ये पार्ट्स थे। ग्रामर जिसमें आ रही थी तो 3 तरीके से जो है वो वेरी कर रहा था कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में ये 3 चीज़ें थी जो उसको मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश से जो है वो डिवाइड करती थी। ठीक है, सो वी कैन गो फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट वॉज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश दैट वॉज कॉमनली डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न इक्विवेलेंट्स। हम क्यों कहते हैं ये मॉडर्न इक्विवेलेंट्स, क्योंकि आज के टाइम में हम इंग्लिश यूज़ करते हैं, कई बार हम इंडो इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज है, प्रॉपर इंग्लिश कोई भी नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या थे, बहुत सारी जो चीज़ें थी जो हमने दूसरी कंट्रीज से ली, दूसरी लैंग्वेजेस से ली और उसके बाद हमने इंग्लिश को पूरी तरीके से डेवलप किया। सो यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड था स्टैंड, जो आज के वर्ड में बोला जाता है स्टोन, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टोन। वो ओल्ड इंग्लिश में उसको, क्योंकि भाषा की शुरुआती पीपल वर लर्निंग टू स्टार्ट एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज, तो इस तरीके से ये लैंग्वेज जो है वो स्टार्ट हुई। ओके, सो नाउ हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जिसमें वोवल जो था वो डिफरेंट था, एक सिमिलर कॉरेस्पॉन्डेंस था। हेलिक का मतलब वहाँ पर होली कहा जाता था, गैन मीन्स गो, बैन मीन्स बोन, रैप मीन्स रोप, हाफ मीन्स लोफ। ये सारे ऐसे वर्ड्स थे जो डिफरेंट थे। ओल्ड इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन, भाषा का उच्चारण अलग था और मॉडर्न इंग्लिश में इसका उच्चारण हम अलग कहते हैं। सो दिस ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज मेड अप ऑफ 2 कैरेक्टर्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे किस साउंड के साथ, दैट वाज थ और ओ। ठीक है, थ का मतलब वो बी मान के चलते थे और ओ का मतलब वो एथ मान कर चलते थे। ठीक है, तो उन्होंने इसको वर्ड्स दे दिए, विब, दा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन जो थी वो बहुत लंबी थी। ठीक है, तो एक्सप्रेस कर रहे थे वो साउंड से। जो अ की जो साउंड है जिसको हम हैट कहते हैं वो उसको ऐश कह रहे थे। ठीक है, सो दिस ओल्ड इंग्लिश पीरियड वाज रिप्रेजेंटेड बाय द साउंड्स दैट वाज श, स, स्केप्चर, शीप, स्केंटन, शूट। साउंड जो थी क की वो सी से आ रही थी, दैट वाज जैसे सिन होता है। ठीक है, लेकिन आज हम मॉडर्न इंग्लिश में उसको किन बोलते हैं। ठीक है, निकोड, द वर्ड स्पोकन इन ओल्ड इंग्लिश, निकोड। मॉडर्न इंग्लिश में दैट टर्न्ड इनटू नेकेड। ठीक है, सी वॉज ऑल्सो यूज विद एन एफ्रिकेटिव जिसको हमने स्पेल किया, च बन गया स्पैरियक। स्पैरियक कहते थे ओल्ड इंग्लिश में, आज के लिए मॉडर्न इंग्लिश में इसका नाम क्या है, दैट इज स्पीच। सो द प्रोनाउंसिएशन वॉज डिफरेंट, दैट वॉज फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश, लेकिन वो फंडामेंटल नहीं था, वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं था, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग वो करेक्ट नहीं था, दैट वॉज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लेक्सिकॉन। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश पीरियड में यही चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चेंज हुई। हमने बहुत सारे वर्ड्स दूसरी भाषाओं से बोरो किए, दैट वॉज लैटिन, दैट वॉज फ्रेंच, और उसके बाद हमारा मॉडर्न इंग्लिश पीरियड जो है वो डेवलप होने लगा। ठीक है, तो ओल्ड इंग्लिश का जो एक सेकेंड फीचर था दैट वॉज वेरी रेयर, द वर्ड्स वर डिराइव फ्रॉम लैटिन। ठीक है, एंड द एब्सेंस जो थी वो नहीं थी, द वोकैबलरी जो थी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में वो जर्मैनिक इस्तेमाल की जाती थी। वोकैबलरी का जो बहुत लार्ज पार्ट था वो आज के मॉडर्न इंग्लिश पीरियड से लगभग डिसअपियर हो चुका है। ठीक है, सो दिस ओल्ड, इसको किसने करा, फ्रेंच वॉज ब्रॉट। फ्रेंच कहाँ से आई थी, इंग्लैंड से। कौन लेकर आया था, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ तो रिजल्ट क्या हुआ कि ओल्ड इंग्लिश वोकैबलरी जी थी वो बिल्कुल डाई हो गई। बिकॉज कहीं ना कहीं पर क्या था, जब हमारे ऊपर कोई जो है
वो चढ़ाई करता है या कोई लड़ाई होती है तो लोग वहाँ पर अपना जो प्रभुत्व जमाने के लिए द पीपल स्टार्टेड कॉन्करिंग सो मैनी प्लेसेस एंड दे स्टार्टेड यूजिंग दैट प्रॉपर लैंग्वेज इन देयर ओन कंट्री, ठीक है। सो दिस वॉज रिप्लेस्ड बाय द वर्ड्स बोरोड फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन अगेन। तो ओल्ड इंग्लिश डिक्शनरी जो थी वो दिखाती है कि 85% जो थे वो अब इस्तेमाल नहीं होते हैं, राइट। सो द पार्ट फ्रॉम प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, कंजक्शंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे एक्सप्रेस दीज फंडामेंटल कंसेप्ट्स, लाइक जिसको मैन कहते हैं, जो ओल्ड इंग्लिश की जो स्पेलिंग थी दैट वाज मैन, MAN, विफ, WIF को वाइफ या वुमन कहा जाता है। हस ओल्ड इंग्लिश में द वर्ड इज हस इन ओल्ड इंग्लिश। हाउस मॉडर्न इंग्लिश में। GOD गॉड कहाँ पर? ओल्ड इंग्लिश में। गुड मॉडर्न इंग्लिश में। ही हाई, ही ओल्ड इंग्लिश, हाई मॉडर्न इंग्लिश। लिबान ओल्ड इंग्लिश, लिव मॉडर्न इंग्लिश। सो जो फैक्ट जो था वो ये था कि ओल्ड इंग्लिश की जो वोकैबलरी थी वो मॉडर्न रीडर के लिए बिल्कुल अनफेमिलियर थी, क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते। देयर वाज लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स, ठीक है। जो तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल फीचर था ओल्ड इंग्लिश का मॉडर्न इंग्लिश में, वो ग्रामर था, ठीक है। बिकॉज ग्रामर जो है वो डिफाइन करती है द डिफरेंस बिटवीन द स्पेलिंग बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश एज वेल, ठीक है। तो ग्रामर जो ओल्ड इंग्लिश में थी वो सिंथेटिक थी। सिंथेटिक मतलब वो सही नहीं थी, बट मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो थी दैट स्टार्टेड एनालाइजिंग द वर्ड्स करेक्टली, ठीक है। सो द नाउन वाज डिफरेंट, एडजेक्टिव दीज दे ऑल दीज इन्फेक्टेड 4 केसेस, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल में एडजेक्टिव और नाउन का जो रोल था, जो किरदार था, वो सबसे ज़्यादा था, अलग नहीं था, ठीक है। नाउन का जो इन्फ्लेक्शन था यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी जो थी वो बताती थी डिस्टिंक्शंस ऑफ नंबर एंड केस, ठीक है। संज्ञा नंबर एंड केस का क्या है? संज्ञा है, अगर एक वचन है, बहुवचन है, यही जो सिस्टम्स थे, जो डिस्टिंक्शन थी वो बता रहा था कि कहाँ पर एक वचन का इस्तेमाल होता है, कहाँ पर बहुवचन का होता है। यही चीज़ हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ते हैं, है ना। सो ठीक है, फिर ग्रामेटिकल जो जेंडर जो आ गया वो क्या था? द जेंडर ऑफ जो ओल्ड इंग्लिश था नाउन से वो डिपेंडेंट नहीं थे सेक्स को लेकर। सेक्स का मतलब क्या है? वेदर इट वॉज मैस्कुलिन सेक्स और वेदर इट वॉज फेमिनाइन सेक्स, राइट। So these grammatical genders were going on, ठीक है। So that was designating कि males after masculine gender and those feminines, ठीक है। But there was neuter genders were also there, ठीक है। लेकिन वहाँ पर old English में neuter gender की कोई ज़रूरत महसूस नहीं थी। So Stan was masculine, Mona was masculine, ठीक है। Stan का मीनिंग क्या था old English में? Modern English में वो stone है तो उसको masculine gender करके बताया गया। Mona जो है that was moon, उसको masculine gender बताया गया। सुने मीन्स ओल्ड इंग्लिश, दैट इज़ मॉडर्न इंग्लिश में उसको सन कहा गया, तो सन को फेमिनाइन कहा गया जर्मन में उसको। बट हमारे लिए क्या है? सूर्य, अगर हम आज की बात करते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट टुडेज वर्ल्ड, सन वी कॉल इट एज अ मैस्कुलिन जेंडर एंड मून एज अ फेमिनाइन, समटाइम्स मैस्कुलिन जेंडर। सो इन फ्रेंच, अगर हम फ्रेंच के बारे में बात करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स थे जो हम लोग ले रहे थे ओपोजिट जेंडर्स के, दैट वाज पायरे, लूने, फेमिनिन, सोलाइल, दैट वाज मैस्कुलिन। तो ये फ्रेंच भाषा में थे। हर भाषा के अंदर फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर का बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो जब हम इसको पढ़ते हैं वी गेट टू नो इट वेरी क्लियरली। सो वर्ड्स लाइक मैगडेन, गर्ल, विफी, वाइफ, बियर्न, चाइल्ड, सन, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, ठीक है। न्यूटर है, बट फुमेन को मतलब हम मैस्कुलिन कहते थे और सेकेंड एलिमेंट को हम कंपाउंड में मैस्कुलिन करके बता रहे थे, ओके। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था ओल्ड इंग्लिश में और आज के मॉडर्न पीरियड में। तो जब हम उसको स्टडी करते हैं वी गेट टू नो, अगर आप कभी देखते हैं, इफ़ यू विल गो थ्रू द वीडियोज़ ऑन एनीथिंग यू कैन गेट टू नो द लिस्ट कि ओल्ड इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन क्या था और मॉडर्न इंग्लिश में उसका प्रोनाउंसिएशन क्या बन गया था, ठीक है। सो आपको ये, जब आप ऑडियो लेक्चर को सुनते हैं, गो फॉर द वीडियोज़ एज वेल, जो आपको कहीं से भी मिल जाते हैं, अवेलेबल आपको अपनी बुक में मिल जाएंगी, तो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, राइट। सो दिस लैंग्वेज वॉज जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ रही थी, कैपेसिटी टू बेंड द ओल्ड वर्ड्स टू न्यू वर्जन्स, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ एडिंग प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस का हम इस्तेमाल करते थे, जो वर्ड फॉर डेरिवेटिव्स का मतलब था। तो हमने इससे कंपाउंड कर करके हमने नए वर्ड्स को बनाया और डेवलप किया, ओके। सो ये आपके ELT के पेपर में आता है कि प्रीफिक्सेस क्या है, सफिक्सेस क्या है, वर्ड फॉर्मेशन क्या है, you will get to know one by one, okay। तो कुछ सेल्फ एक्सप्लेनिंग कंपाउंड्स भी थे। सो दीज ओल्ड इंग्लिश was preferring much more self explaining compounds than the other things, ठीक है। तो इसमें ओल्ड इंग्लिश में बहुत सारे नए वर्ड्स हुए जिसमें हमने कंपाउंडिंग किया, जैसे मिड्यू हील बना तो मेड हेल हॉल इसको कहा गया, डे ग्रेड कहा गया तो वो डे रेड बन गया। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? दो अलग अलग शब्दों को जोड़कर एक शब्द का निर्माण करना,
ओके, सो ओल्ड इंग्लिश सिंटेक्स वॉज दैट वॉज अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस जो दिखाए जा रहे थे सबऑर्डिनेशंस के साथ, वो प्रोज में इस्तेमाल होते थे, गद्यों में इस्तेमाल हो रहे थे, पोइट्री में तो उसको हाइपोटेक्टिक स्टाइल के रूप में जाना जाता था, जहाँ पर लॉन्ग बड़े बड़े सेंटेंसेस थे, ठीक है। वहीं पर जो शॉर्ट सेंटेंसेस थे दैट वाज ऑफ हाई प्रोपोर्शन, जिसमें प्रिंसिपल कॉजेस का इस्तेमाल था, जो प्रोज में यूज़ हो रहे थे, जैसे अर्नेस्ट हेमिंगवे ही यूज टू use such types of short sentences having principal clauses that was knowing as paratactic स्टाइल, ठीक है। तो दो अलग अलग डिफरेंसेस थे ओल्ड इंग्लिश सिंटेक्स में, दो तरीके के स्टाइल्स यूज होते थे। द फर्स्ट वाज हाइपोटैक्टिक स्टाइल एंड द सेकंड इज पैराटैक्टिक स्टाइल। ओके, सो ओल्ड इंग्लिश के अंदर बहुत सारे एम्बेडेड क्लॉजेज का इस्तेमाल हो रहा था। पर्टिकुलर क्लॉज क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं, जब हम ग्रामर पोर्शन में उसको पढ़ते हैं। ओके, सो जो पास्ट टाइम की जो लैंग्वेज थी दैट वाज द क्वालिटी ऑफ लिटरेचर जो उसको बना रही थी, एंड दिस टाइप ऑफ लिटरेचर वाज यूज अमंग एंग्लो सेक्सन्स, और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया गया जर्मैनिक पीपल ने। सो दिस टाइप द लैंग्वेज वाज मोबिलाइज्ड एंड दिस लैंग्वेज केम इनटू एक्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ओल्ड इंग्लिश के बारे में। वी विल गेट टू नो मोर अबाउट इन अनदर लेक्चर। थैंक यू।